आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। इस क्लास में हम बहुत ही बेसिक सेंटेंस की स्टडी करेंगे। यदि यह क्लास शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के देखी तो बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। ये घर मुझे विरासत में मिला है। ये कार उसे विरासत में मिली थी। ये खेत पूनम का विरासत में मिलेगा। तुम्हें ये जायदाद विरासत में मिलना चाहिए। इन सब वाक्य में विरासत में मिलना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में इनहेरिट वर्ब का यूज होता है। जैसे ये घर मुझे विरासत में मिला है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव इनहेरिटेड दिस हाउस। ये कार उसे विरासत में मिली थी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैड इनहेरिटेड दिस कार। ये खेत पूनम को विरासत में मिलेगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम विल इनहेरिट दिस फार्म। तुम्हें ये जायदाद विरासत में मिलना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड इनहेरिट दिस प्रॉपर्टी। इस तरह हम और भी ऐसी ही वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। खाना खाने को मजबूर था। वो नाचने को मजबूर था। मैं यहाँ से जाने को मजबूर हूँ। पूनम यहाँ बैठने को मजबूर है। इन सब वाक्य में मजबूर शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में फोर्स वर्ब का यूज होगा, और यह सब वाक्य पैसिव वाक्य है, तो फोर्स का थर्ड फॉर्म फोर्स्ड यूज होगा। जैसे मैं खाना खाने को मजबूर था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज फोर्स्ड टू ईट। वो नाचने को मजबूर था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही वॉज फोर्स्ड टू डांस। मैं यहां से जाने को मजबूर हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम फोर्स्ड टू लीव फ्रॉम हियर। पूनम यहां बैठने को मजबूर है, तो इसको इंग्लिश में देखेंगे पूनम इज फोर्स्ड टू सिट हियर। इस तरह हम और भी ऐसे ही कई और वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मेरा सबसे बड़ा आलोचक है। वो मेरी आलोचना करता रहता है। तुम क्यों इतने लोग आलोचना करते हो? उसे आलोचना करने की आदत है। इन सब वाक्य में आलोचक और आलोचना करना शब्द आया है, तो आलोचक को इंग्लिश में क्रिटिक कहते हैं और आलोचना करना के लिए क्रिटिसाइज वर्ब का यूज होता है। जैसे वो मेरा सबसे बड़ा आलोचक है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज माई बिगेस्ट क्रिटिक। वो मेरी आलोचना करता रहता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कीप्स क्रिटिसाइजिंग मी। तुम क्यों इतने लोग आलोचना करते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डू यू क्रिटिसाइज सो मच। उसे आलोचना करने की आदत है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज अ हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। वो मेरी प्रशंसा करता रहता है। तुम क्यों इतने लोगों की प्रशंसा करते हो? उसे प्रशंसा करने की आदत है। इन सब वाक्य में प्रशंसक और प्रशंसा करना शब्द आया है, तो प्रशंसक के लिए फैन वर्ड और प्रशंसा करना के लिए प्रेज वर्ब का यूज होता है। जैसे वो मेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज माई बिगेस्ट फैन। वो मेरी प्रशंसा करता रहता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कीप्स प्रेजिंग मी। तुम क्यों इतने लोगों की प्रशंसा करते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डू यू प्रेज सो मेनी पीपल। उसे प्रशंसा करने की आदत है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज अ हैबिट ऑफ प्रेजिंग। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं वो मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। वो मेरी चिंता करता रहता है। तुम क्यों उसकी इतना चिंता करते हो? उसे चिंता करने की आदत है। इन सब वाक्य में शुभचिंतक और चिंता करना शब्द आया है, तो शुभचिंतक के लिए इंग्लिश में वेल विशर और चिंता करना के लिए वरी वर्ब का यूज होता है। जैसे वो मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज माई बिगेस्ट वेल विशर। वो मेरी चिंता करता रहता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कीप्स वरीइंग अबाउट मी। तुम क्यों उसकी इतना चिंता करते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डू यू वरी अबाउट हिम सो मच। उसे चिंता करने की आदत है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज अ हैबिट ऑफ वरीइंग। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।